प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम और एक टॉपिक पर मनन करेंगे और वो टॉपिक है कभी भी आप हिम्मत ना हारना। कभी भी आप हिम्मत ना हारना। बहुत सारे लोगों के जीवन में जब हम देखते हैं, कुछ भी अगर समस्याएं उनके जीवन में आती हैं तो वे लोग हार जाते हैं, हार मान जाते हैं। जब कोई एक इंसान जब वो समस्या से जूझता है, समस्या से फाइट करता है, वो अगर उसको उसमें से सफलता होने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है तो वो अंत में हार मान लेता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जिंदगी में, आपके परिवार में बहुत सारे समस्याएं आएंगी और आती भी हैं, लेकिन एक बात आप याद रखना, कभी भी आप हारना नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। बाइबल बताती है, प्रभु कहता है कि भय मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आप किस बात के लिए आप चिंतित हो, किस बात के लिए आप परेशान हो? क्या आप इस बात के लिए कि इस संसार में जिसे आप दोस्त मानते थे, जिसे आप विश्वास करते थे, वही आपको छोड़ देता है, वही आपको आपके बारे में चिंता भी नहीं करता है, वही आपके विरुद्ध में बातें करता है? क्या किस बात के लिए आप चिंतित हो? किस बात के लिए आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, सबके जीवन में, आपके जीवन, आपके परिवार के जीवन में शैतान बहुत सारी समस्याएं डाल सकता है, और उस समस्या से आपको अगर उद्धार प्राप्त होना है तो इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि आपको उस समस्या से निकाल सके। हाँ, मैं ये कह सकूंगा, अरे मैं कहता हूं, अगर आपकी समस्याओं से आपको निकालेगा या आपकी समस्याओं से आप दूर होना चाहते हो तो वो ही केवल है जो आपको आपकी समस्याओं से निकाल सकता है, और वो है आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई भी दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सके। केवल यीशु ही है जो आपको, आपके परिवार को बचा सकता है। संसार के सारे लोग आपको छोड़ देंगे। जब मुसीबतों के सामना आप करते रहेंगे, उस समय में संसार के लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन मेरा यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है, वो कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ करके छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस मत करना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्य में है। परमेश्वर आपके संग है। आपके हृदय की गहराई की बातों को वो जानता है। आपके अंदर में आप क्या सोच रहे हो वो जानता है। आपके जीवन की परेशानियों को वो समझता है। कोई समझे या न समझे, लेकिन यीशु समझता है, और वो चाहता है आपको आपके समस्याओं से, आपके परेशानियों से वो मुक्त करने के लिए, वो मुक्त करना चाहता है वो। इसीलिए कभी भी आप हारिए मत। आप अगर हार मान लेंगे तो शैतान बहुत खुश होगा, बहुत ही। मान लीजिए, इसे याद रखना, जब कभी आप हार जाते हैं तो आप
शैतान को खुश करवाते हो आप। शैतान बहुत खुशी आनंदित होता है। अगर आप हारना नहीं चाहोगे, हारते नहीं, तो वो हारेगा, वो लज्जित होगा। शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं। आपकी हौसला बढ़ाने के लिए मैं कुछ पद को और एक छोटी कहानी को बता के समाप्त करूंगा। आप इसे अति ध्यान से सुनना जरूर। ये कहानी हम अक्सर सुने होंगे, इसे सुनना है। लेकिन उससे पहले पौलुस बताया हुआ एक वचन को हम पढ़ेंगे, जो वचन हमें हौसला देगा, हमें हमारे जीवन की दृढ़ता करेगा। और वो वचन है 2 तिमोथी। अगर हम पढ़ेंगे, द्वितीय तिमोथी अगर हम पढ़ेंगे 4 अध्याय, उसका 7 पद हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पौलुस की जो अंतिम गवाही है, वो गवाही के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं। वो क्या कहता है कि मैंने अपने जीवन में जो कुश्ती है वो अच्छी तरह से लड़ चुका हूँ मैं, और मैं कुश्ती लड़ लड़ के मैं अपना जो दौड़ है वो दौड़ को भी मैं पूरा कर चुका हूँ। मैंने विश्वास की रखवाली की है, मतलब उसने विश्वास को खोया नहीं, वो डरा नहीं, वो हार नहीं माना, विश्वास की रखवाला किया है वो। क्या आप अपना विश्वास को और मजबूत के साथ रखते हैं क्या? हम उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे और 1 कोरिन्थियन अगर पढ़ेंगे हम 1 कोरिन्थियन उसका 9 अध्याय 24 पद 24 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है, और क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तो वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इसमें हारने का विषय नहीं कहा गया है, इसमें जीतने का विषय कहा गया है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वचन में कहा गया है कि वो कहता है, पौलुस कहता है कि मैं ऐसा दौड़ता हूँ जिसमें कि मैं इनाम पाऊंगा और मैं जीतूंगा जरूर, हारूंगा नहीं। तो इसलिए हमको भी वो प्रोत्साहित करता है, वो हमें भी और हमारे विश्वास को, हमारे धैर्य को बढ़ाने के लिए वो हमें कहता है कि हमें भी दौड़ना है। देखिए दौड़ में तो कई बच्चे भाग लेते हैं, कई लोग भाग लेते हैं। सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हम जीतेंगे और मुकुट को प्राप्त करेंगे। हारने के लिए कोई भी नहीं दौड़ता, जीतने के लिए। तो ठीक वैसे ही हम अपने जीवन में हम हारने के लिए चिंता भी नहीं करेंगे, हारने के लिए अपने मन में भी नहीं लाएंगे, हम हारेंगे नहीं। जीतने के लिए हमारे जीवन में एक दृढ़ संकल्प रहना अति जरूरी है। तो इसमें लिखा गया कि जीतो करके, मतलब विन करो, जीतो। जीतने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, हमें जीतना जरूरी है, हारना नहीं। आप किस बात के लिए आप हारोगे? क्यों हारोगे? क्यों? क्या आप डरपोक हो? आप डरते हो? आप वो व्यक्ति हार मान जाएगा जो डरता है, जो आगे बढ़ने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं देखता है। जो हार जाता है वो कभी भी अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। वैसे ही गलातियन अगर पुस्तक हम निकालेंगे, गलातियों अगर हम निकालेंगे, उसमें अगर पढ़ेंगे 6 अध्याय
उसका 9 पद ऐसा लिखा गया है, लिखा गया, हम भले काम करने में हियाब न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। देखिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए कभी भी आप अपना हियाब ना छोड़ो, आप आगे बढ़ो, आप ढीलेपन न हो, ढीला न हो, अपने आप को ढीला कमजोर ना करो, हार मानो नहीं, आगे बढ़ो ताकि तुम ठीक समय पर कटनी काट सको, विजय को प्राप्त कर सको, आप सफलता को प्राप्त कर सको आप। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी बात की भी हारना नहीं। शैतान वो चाहता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या लाए, कुछ ना कुछ परीक्षाएं लाए, वो सारे परीक्षाएं आपको दे, वो सारे टेंशन चिंताएं आपको दे, ताकि आप उस टेंशन में निज को डुबा दो, उस टेंशन में आप खो जाओ, आप केवल बहुत टेंशन में ही जीवन बिताओ, चिंताओं में ही रहो। ये शैतान चाहता है ताकि तुम हार मानो लास्ट में। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिंदगी में तो ऊंचा नीचा पहाड़ की तरह हमारे जीवन में समस्या आएंगी जरूर, लेकिन कभी भी हमें हारना नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहूँगा। एक घना जंगल था। उस घना जंगल में एक दिन ऐसा हुआ, वो घना जंगल में आग लग गई। ये कहानी आप पहले से सुने होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को याद दूं। एक घने जंगल में आग लग गई एक बार, तो वहां पर रहे हुए सभी जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इधर उधर सब लोग अपने अपने जान बचाने के लिए भाग निकले। वहां पर एक छोटी सी चिड़िया भी थी, एक छोटी चिड़िया भी रहती थी, जो अपने घोंसले को जलते हुए देख रही थी और वो बहुत दुखी हो गई और सभी को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखकर चिड़िया के मन में ठान ली कि वह इस जंगल की आग को बुझाएगी। चिड़िया ने सोचा कि मैं इस जंगल में जलते हुए आग को बुझाऊंगी। तो उसने, उस छोटी सी चिड़िया ने जंगल को आग से बचाने के लिए बार बार नदी में जाकर अपने छोटी चोंच में पानी भरकर उस आग में ला कर डालने लगी। एक बार ऐसा हुआ, उसके पास से एक उल्लू भी गुजरा। वो अपने जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। जब उसने चिड़िया को ऐसा करते हुए देखा तो चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया, ये क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा, इस जंगल की आग बुझा रही हूं। वाह, उसका आइडिया देखिए, उसका दिमाग ऐसे चल रहा है। चिड़िया ने उससे कहता है कि मैं इस जंगल में जो आग जल रहा है उस आग को मैं बुझा रही हूं। उल्लू जोर से हंसने लगा वो और कहने लगा, तो अपनी छोटी सी चोंच से इस आग को बुझाएगी? मेरे को लगता है तू पागल हो गई है। तू पागल हो गया क्या? चिड़िया ने कहा, हाँ, मुझे मालूम है आग भयंकर है, लेकिन यदि मैं कोशिश करने से पहले ही हार मान लूं, ये तो मूर्खता होगी ना। उल्लू अब अपने कहे पर शर्मिंदा था और वह भी चिड़िया के साथ आग बुझाने में मदद करने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस छोटी कहानी में आप समझ रहे होंगे, एक छोटी चिड़िया वो जानती है कि वो आग को बुझा नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी
उसने आग को बुझाने के लिए वो उसने कोशिश किया, हार को नहीं माना। आप भी कुछ होने से पहले आप नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दें। नेगेटिव बातों को आप अपने मुखों पर लाना भी नहीं। हमेशा कोशिश करिए, हारिए मत कभी, हार कभी मत मानिए। आप जीतोगे जरूर, आप जीतोगे। अगर आपके अंदर वो उम्मीद है, वो लक्ष्य है, वो आपका विश्वास मजबूत है, तो आप जीतोगे। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, मेरा यीशु आपके साथ। इज द लॉर्ड, मेरा यीशु आपके साथ। आप डरोगे नहीं। पवित्र आत्मा आपको आपकी समस्याओं में सामना करने के लिए सहायता करेगा। आपकी चिंताओं से पवित्र आत्मा ही सहायता करेगा, वो गाइड करेगा। इसीलिए डरिए मत, और कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को देखे, किसी भी सिचुएशन में आके आप डरना नहीं, हार मत मानिए। हमेशा जीत को अपने जीवन में रखिए, ये उम्मीद के साथ कि मेरे साथ यीशु है, मैं कभी हारूंगा नहीं, बस मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए मेरे प्रिय भाई बहन। निश्चय प्रभु कभी आपको हारने नहीं देगा, जीत पक्का आपके जीवन में आए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो ये संदेश, जो टॉपिक है, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग इसे सुने हैं और अपने जीवन में आपके धैर्य को बढ़ाइए। मैं गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन।